वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एलिफेटिक कन्वर्जन। आज हम पूरे एलिफेटिक कन्वर्जन की ट्रिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ये आप सभी जानते हैं और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से इसे देख लेना। सो एलिफेटिक कन्वर्जन, ठीक है, जो क्या होता है, जो एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। ओके, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर जो हमारा रिएक्टेंट है वो एल्कीन है, मतलब उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट जो है हमारा उसके पास सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, हम एडिशन रिएक्शन कर देंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, वो दो केसेस में होती है। एक होती है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जब पेरोक्साइड होता है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, 1 डिग्री प्रोडक्ट फॉर्म होता है। वहीं अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो मार्कोनिकोव रूल लगता है, जिसमें 2 डिग्री प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है और मार्कोनिकोव रूल क्या होता है वो हम एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। तो अब हम इस रिएक्शन के थ्रू इस फर्स्ट रूल को समझेंगे। इसमें क्या है कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है प्रोपीन है, मतलब एल्कीन है, और जो हमारे प्रोडक्ट बनाना है वो है प्रोपेन टू ओल, मतलब कि क्या है, ये एक सिंगल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, तो एल्केन है, तो इसमें क्या होगा, हम मार्कोनिकोव रूल का यूज करेंगे, जिसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की एब्सेंस मतलब मार्कोनिकोव रूल लगेगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड के से जो दो कार्बन हमारे अटैच्ड हैं, उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें कर देंगे रिच बिकम रिचर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसे एक हाइड्रोजन दे देंगे इसमें से, H2O में से। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, अब क्या बचा, OH, तो OH हम इसे दे देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड होगी, इसमें पेरोक्साइड नहीं है ना, सिर्फ H2O प्लस H प्लस है। ठीक है, तो क्या है कि हम क्या करेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड रिच बिकम रिचर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसे एक हाइड्रोजन दे देंगे इस H2O में से, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको एक OH दे देंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, अब इस वाले के अराउंड इसके साथ क्या लग जाएगा, OH अटैच हो जाएगा और CH3, ये जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट, तो ये क्या है, प्रोपेन टू ओल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया किसके अकॉर्डिंग, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब मार्कोनिकोव रूल। ओके, सो अब हम एक हम रिएक्शन करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल की, जिसमें क्या करना है, हमें प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल बनाना है। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3CH देन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपीन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या डाल देंगे, इसमें हम डाल देंगे पर ऑक्साइड। ठीक है, पर ऑक्साइड इसमें हमने डाल दी और एक डाल दिया हमने H2O/H+। ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें हमारा लग जाएगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इनके अराउंड पुअर बिकम रिचर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस बार हम क्या करेंगे, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसे एक हाइड्रोजन दे देंगे और इसको OH दे देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3। ठीक है, CH, अब एक हाइड्रोजन है, एक इसे दे देंगे क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल लग रहा है, और हम इसको दे देंगे OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्रोपेन 1 ओल। तो इस तरीके से हम करते हैं। ये हमने यूज किया है अपने फर्स्ट रूल का। ठीक है, एलिफेटिक कन्वर्जन के फर्स्ट रूल का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें। अब क्या है सेकंड रूल। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर रिएक्टेंट के पास सिंगल बॉन्ड है, ऊपर वाले में डबल बॉन्ड था, इस बार रिएक्टेंट के पास सिंगल बॉन्ड है और प्रोडक्ट के पास डबल बॉन्ड है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कर देंगे। अब इसमें भी दो केसेस आते हैं। अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो है हेलो एल्केन, तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और वहीं अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो अल्कोहल है, तो फिर प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 होगा रिएक्शन करवाने के लिए। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर प्रोडक्ट हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें डबल बॉन्ड है और रिएक्टेंट में सिंगल बॉन्ड है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब एलिमिनेशन रिएक्शन भी, तो इसमें हमारे दो केसेस कौन से हैं कि अगर रिएक्टेंट हमारा हेलो एल्केन है तो फिर अल्कोहलिक KOH डालकर रिएक्शन करवाएंगे, और अगर अल्कोहल है तो फिर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। ठीक है, तो अब इसको भी हम एक रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं कि इसमें क्या करना है। तो अब हम एक रिएक्शन करते हैं अपने सेकंड रूल को यूज करके। ठीक है, जिसमें क्या है कि रिएक्टेंट के पास सिंगल बॉन्ड है और प्रोडक्ट के पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हेलो एल्केन की प्रेजेंस में क्या होगा, अल्कोहलिक KOH को हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट है उसके पास सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है, हेलो एल्केन, तो हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं। हमें करनी है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि बीटा हाइड्रोजन के पास हम क्या कर देते हैं, जो हमारा बीटा हाइड्रोजन होता है, अच्छा इसमें से बीटा हाइड्रोजन कौन सा है,
अल्फा हाइड्रोजन के साइड वाला बीटा होता है। अब अल्फा कैसे पहचानते हैं? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो होता है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, या फिर हम कार्बन भी कहेंगे। तो अल्फा कार्बन ये है और ये है बीटा कार्बन, ठीक है। ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा Cl है सबसे पहले तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और किसके साथ होगा? एक बीटा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब एक बीटा हाइड्रोजन के साथ जब Cl रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब कि माइनस HCl रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या बचा? CH2, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ताकि इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाए, तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, देन CH3, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल सा ये क्या बन गया? मैथ एथ प्रॉप, मतलब प्रॉप इन बन गया। तो ये क्या है हमारा? ये डबल बॉन्ड है इसके में, ठीक है। और ये हमारा है सिंगल बॉन्ड, तो रिएक्टेंट सिंगल बॉन्ड, प्रोडक्ट डबल बॉन्ड। ये हो गई हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा केस ये था कि अगर अल्कोहल है तो हम क्या डाल देंगे? डाइल्यूट H2SO4, सेम थिंग होगी, ठीक है। बीटा जो बीटा कार्बन है उस पे क्या हो जाएगा? हमारा बीटा कार्बन के साथ हमारा जो बीटा हाइड्रोजन है उसके साथ एक H चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। अब इसमें तो हमारा एक ही प्रोडक्ट बन सकता था, इसमें हम दो प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो एक ये भी बीटा है, ये बीटा कार्बन है, और ये वाला भी हमारा बीटा कार्बन है, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा, तो एक बार हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2। तो इसमें हमारा क्या होगा कि हम इस वाले के साथ हटा रहे हैं, ठीक है। एक इस ये वाला एक ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? एक तो हम ये वाला पहले CH लिखेंगे, CH, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा CH2, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरा क्या है? ये भी हमारा बीटा कार्बन है, तो एक बार इसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो CH, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3, ओके। तो ये दो कार्बन बन गए, वो दो हमारे प्रोडक्ट बन गए। तो क्या देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, ठीक है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उनके कितनी साइड में किसकी साइड में ज्यादा चेन्स निकल रही है? जैसे इस वाले सिस्टम की एक साइड में निकल रही है और इस वाले सिस्टम की दो साइड में निकल रही है। तो जिनके में ज्यादा निकलती है हम उसे बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, ओके। और जिसकी में कम निकलती है हम उसे कहते हैं माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड रूल, जो हमारी सेकेंड ट्रिक थी कन्वर्जन की, ये हमने उसको यूज करके रिएक्शन की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड कन्वर्जन के रूल, ठीक है। तो इसमें क्या है? अगर शिफ्टिंग हो रही है डबल बॉन्ड की फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, तो क्या होगा? पहले एडिशन रिएक्शन करेंगे, फिर हम कर देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर शिफ्टिंग हो रही है किसकी? डबल बॉन्ड की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में, तो पहले एडिशन रिएक्शन कर देंगे। एडिशन रिएक्शन ये है जो हमने फर्स्ट वाले रूल में पढ़ी थी, एंड देन हम कर देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने सेकंड रूल में पढ़ी थी। तो वही है कि अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट, मतलब एल्कीन से अगर हम बना रहे हैं कुछ भी, अगर ऐसा बना रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड है बट जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी प्लेस शिफ्ट हो रही है, तो इन दोनों को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि शिफ्टिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप की शिफ्टिंग हो रही है उसकी पोजीशन की, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में। तो पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन कर देंगे और फिर एडिशन रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम इस वाले पॉइंट की रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो हमारा है 2 क्लोरोप्रोपेन से हमें 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है, ठीक है। तो पहले 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो प्रोप मतलब हमारे 3 कार्बन वाला कोई भी प्रोडक्ट, 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सेकंड वाले पे क्लोरो है तो लगा दिया, ठीक है। फिर इसे लिख देंगे हम CH3 देन CH2, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन, इससे हमें क्या बनाना है? 1 प्रोपेन ओल बनाना है। तो क्या होगा अगर हमें 1 प्रोपेनोल बनाना है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम पहले इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे, ओके। सो ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन किसकी प्रेजेंस में वर्क करता है? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो हम इसमें अल्कोहलिक KOH डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? वही बीटा हाइड्रोजन वाला, तो बीटा हाइड्रोजन के साथ ये चला जाएगा, दोनों बीटा है तो कोई भी एक प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो सेम यही ऊपर वाला ही प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। हमें क्या बनाना है? 1 प्रोपेन ओल। तो अब हम इसकी क्या करवाएंगे? इसकी रिएक्शन हम क्या करवा देंगे? इसमें हम एडिशन रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। इसमें H2 डालेंगे और H+ डालेंगे। तो क्या होगा कि अगर प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड है, परोक्साइड की अगर प्रेजेंस है, तो कौन सा रूल लगेगा हमारा रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकोव, जिसमें क्या होगा? इसमें क्या करेंगे हम? पुअर बिकम रिचर, ठीक है, अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन। तो पुअर बिकम रिचर हो जाएगा, तो इसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास ज्यादा है, तो इसे एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और इसे OH मिल जाएगा। तो CH2OH
और यहाँ हमारा आ जाएगा CH2 क्योंकि इसे एक हाइड्रोजन मिल गया और ये CH3। ठीक है, तो ये था हमारा इस वाले पॉइंट के लिए हमारी रिएक्शन। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ वाले पॉइंट को। तो फोर्थ वाले पॉइंट में क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ PCl5, PCl3 और SO2Cl2, इनकी प्रेजेंस में कभी भी जैसे कोई अल्कोहल है और अगर वो इनसे रिएक्शन कर रही है PCl5, PCl3 या SO2Cl2 से, तो क्या आ जाएगा, OH रिमूव हो जाएगा उस अल्कोहल से और Cl आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, तो कुछ भी चीज है अगर उसमें ऐसा है कि क्लोरो से अगर हमारा जो अल्कोहल से अगर हमारी क्लोरो कुछ भी हेलो एल्केन बन रहा है, वो भी क्लोरो एल्केन बन रहा है अगर अल्कोहल से। ठीक है, सेम जगह पर ही अगर वो है, मतलब उन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम PCl5, PCl3, SO2Cl2 डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रोडक्ट हमारा इसमें बन जाएगा। ठीक है, देन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद केसीएन फॉर्म CN ग्रुप। अगर कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, मतलब जिसमें हेलोजन है, अगर हम उनकी रिएक्शन केसीएन से करवा देंगे तो वो जो हमारा हेलोजन है वो रिमूव हो जाएगा और CN आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, और इसे हम कहते हैं, हम क्या बोलेंगे, इसे साइनाइड बोल देंगे। फिर है हमारा फ्लूरो एंड आयोडो एल्केन। जो हमारा फ्लूरो और आयोडो एल्केन होता है वो सिर्फ कब बन सकता है, जब कोई भी एल्काइल हैलाइड AgF या NaI के साथ रिएक्शन करे। तो AgF के साथ करेगी तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्लूरो एल्केन, और जब NaI के साथ करेगी रिएक्शन कोई भी एल्काइल हैलाइड तो आयोडो एल्केन बन जाएगा। तो अब हम इस वाले एक बार इस रिएक्शन को करते हैं। ब्यूटेन 1 ओल मतलब मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। ठीक है, और ये हमारा अल्कोहल है तो OH लग गया। ठीक है, इसे क्लोरोब्यूटेन बनाना है तो सिंपल है, अगर क्लोरो बनाना है ना, क्लोरो, तो हम क्या करेंगे, PCl5 डाल देंगे। ठीक है, PCl5 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस OH की जगह Cl आ जाएगा, तो CH3 CH2 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 एंड Cl। ठीक है, अब क्या है, इसमें हमने कौन सा वाला पढ़ लिया, इसमें जो हमने पढ़ा है वो ये वाला पॉइंट पढ़ लिया। ठीक है, अब इसी में आगे रिएक्शन में हम इस वाले पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं कि अब क्या है इसमें, इससे हमें साइनोब्यूटेन बनाना है। ठीक है, मतलब साइनाइड वाला, तो हम क्या डाल देंगे इसमें, KCN डाल देंगे, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 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 और इस वाले पे CN लग जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले पे, मतलब क्लोरीन की जगह। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स वाली ये रिएक्शन हो गई हमारी, हमने ये वाला भी कर लिया। ठीक है, अब हम एक बार इस वाले पॉइंट के लिए रिएक्शन करके देखते हैं। तो इसमें क्या था, किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम AgF या NaI से करवाएंगे तो AgF हमारा बना देगा फ्लूरो एल्केन, और जो NaI से करवाएंगे तो आयोडो एल्केन। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या है, क्लोरोब्यूटेन है, मतलब ये एक एल्काइल हैलाइड है तो क्लोरोब्यूटेन, तो CH3 CH2 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 ब्यूटेन है क्योंकि, और फिर क्लोरो। ठीक है, इससे आयोडो ब्यूटेन बनाना है तो क्या कर देंगे हम, आयोडो ब्यूटेन बनाना है। ठीक है, तो आयोडो के लिए क्या था, NaI, तो हम इसमें NaI डाल देंगे, NaI, और सिंपल क्या हो जाएगा, क्लोरीन की जगह I आ जाएगा, तो CH3 CH2 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 एंड देन इसमें I लग जाएगा क्लोरीन की जगह। ठीक है, तो ये थे हमारी इस वाले पॉइंट के लिए। इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े और उन 4 पॉइंट्स में भी हमने काफी थिंग्स पढ़ी एलिफेटिक कन्वर्जन के लिए क्लास 12th के लिए, और उनके साथ कोई रिएक्शन भी की। ठीक है, उनके एग्जाम्पल की रिएक्शन भी हमने सॉल्व की है एक साथ। तो इसमें क्या है, आपको ये अच्छे से तैयार करना है। इसकी सेकंड वीडियो की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। सो आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।